मोदी जी दिन में 3 बार अपना सूट बदलते हैं। हर सूट का 10-10 लाख रुपए का खर्चा होता है। 10 लाख का सूट तो सबको पता है। जब उसकी नीलामी हुई तो 4 करोड़ की भी नीलामी हुई। और ये लोग बोलते हैं शीश महल, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस स्तर की राजनीति ना दिल्ली ने देखी है ना देश ने देखी है। मिनिस्टर या एमपी इनका पद खत्म हो जाता है और साल भर 2-2 साल अपने घर पे रहते हैं, तब ये कायदे कानून इनको नहीं याद आते हैं। तो भाजपा तय करेगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के किस प्रॉपर्टी में रहे। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जैसे सीएजी ऑडिट इन्होंने यहां पे बिठाया, इनकी हिम्मत हो तो सीएजी ऑडिट राजमहल पे बिठा दे। भाजपा ने देश की राजनीति को कितने निम्न स्तर पर ये लोग लेके आए हैं। एक महिला मुख्यमंत्री, 2 दिन पहले आपने उनके बूढ़े माँ बाप का अपमान किया। रमेश बिरोड़ी जिन्होंने अपमान किया, थोड़ा भी खेद नहीं प्रकट किया, आज वापस कह कि नहीं जो कहा वो सही कहा। देश के इतिहास में कभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ये बंगला अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो तो पीडब्ल्यूडी मान रहा है। ये चीफ मिनिस्टर, ये देखिए, ये चीफ मिनिस्टर के लेवल का ये हमने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जब वो आई थी, जब शिफ्ट हुई थी, तब आपने ढकेल दिया उन्हें सितंबर के महीने में बाद, उनका सामान बाहर फेंक दिया। आपके चैनल ने भी चलाया। उन्होंने ना तो नहीं कहा कि मैं नहीं शिफ्ट होने वाली। तो ये चुनाव के 1 दिन पहले आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर को कैंसिल कर लोगे। इस तरह की राजनीति, जब मिनिस्टर या एमपी इनका पद खत्म हो जाता है और साल भर 2-2 साल अपने घर पे रहते हैं, तब ये कायदे कानून इनको नहीं याद आते हैं कि भाई साहब आप तो मंत्री बने हुए 2 साल हो गए, फिर भी आप सरकारी घर पे कब्जा करे हुए। यहाँ तो सिटिंग मुख्यमंत्री है ना। निम्न स्तर की राजनीति, अगर ये चाहते तो पीडब्ल्यूडी पूछ सकती थी कि चलिए आप बता दीजिए आपको नहीं शिफ्ट होना है तो हम किसी और को देते हैं। ये एक तरीका होता है सरकार के अंदर काम करने का। लेकिन भाजपा की ये राजनीति, उन्हें पता है एक महिला मुख्यमंत्री है, इनको वापस सड़क पे लेके आओ। तो भाजपा तय करेगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के किस प्रॉपर्टी में रहे। मतलब इस तरह की राजनीति आ जाएंगे कि इनको लगता है, चलिए मैं तो कह रहा हूं कि ये बंगला इनको मुबारक हो, इनके ही नेता रहे बंगले में, हमें बंगले से कोई ये नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, 5 दिन के अंदर बंगला खाली कर दिया था। इनका मकसद बंगला है ही नहीं। संदीप जी मैं आपको समझा दूं, इनका मकसद है कि जो भी काम दिल्ली में हो रहे हैं वो रोक दे। पूरा चुनाव भाजपा अपने कामों के बारे में नहीं चर्चा करने चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर पे भाई साहब आपने क्या किया। 10 साल से आप केंद्र में हैं, आज दिल्ली को आपने क्राइम कैपिटल बना दिया है, गैंगस्टरों की राजधानी बना दी। उस पर चर्चा नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हम चर्चा इस पे करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि आइए स्विमिंग पूल दिखा दीजिए, सोने के टॉयलेट। 2 साल से ये लोग गा रहे हैं कि सोने के टॉयलेट, चलो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जैसे सीएजी ऑडिट इन्होंने यहाँ पे बिठाया, इनकी हिम्मत हो तो सीएजी ऑडिट राजमहल पे बिठा दे। और हम तो कह रहे हैं कि सीएजी ऑडिट का वेट ही क्यों करना। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो जैसे हम कह रहे हैं कि चलिए हमारे साथ हम मुख्यमंत्री आवास पे जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के राजमहल पे भी चलिए, वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम सबको पता है कि मोदी जी दिन में 3 बार अपना सूट बदलते हैं। हर सूट का 10-10 लाख रुपए का खर्चा होता है। 10 लाख का सूट तो सबको पता है। जब उसकी नीलामी हुई तो 4 करोड़ की भी नीलामी हुई। 1-1 लाख का उनका पेन है, 8,400 करोड़ का उनका हवाई जहाज है। और ये लोग बोलते हैं शीश महल। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस स्तर की राजनीति ना दिल्ली ने देखी है ना देश ने देखी है। आम आदमी पार्टी ही है जो लगातार जनता के मुद्दों पे बात कर रही है, जनता के मुद्दों पर काम कर रही है। महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन करा रही है, संजीवनी योजना की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि 24 घंटे पानी देंगे। भाजपा से पूछ लो आपका एजेंडा क्या है, अरे अरविंद केजरीवाल